फाइनली 2 वीक ब्रेक के बाद जुजुत्सु काइसन चैप्टर 2 64 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इस चैप्टर में जो कुछ भी हुआ ये देखने के लिए हर जुजुत्सु काइसन फैंस हमेशा से इंतजार कर रहे थे। मांगा अब अपने अंत पर आ रहा है, जहां यूजी अब सुकुना के सामने अकेला सोर्सरर बचा है। यूजी सुकुना के अगेंस्ट अपना खतरनाक डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर चुका। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूता का डोमेन टूटने के बाद उसकी कर्स टेक्निक खत्म हो जाती है, जिसके बाद बाहर खड़े यूजी और तोदो सुकुना से फाइट करने लगते हैं, जहाँ यूजी सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच के बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाइंडिंग वाव का यूज करता है और लगातार सुकुना पर अटैक करता है। वहीं तोदो का भी वाइब्रा स्लैप टूट जाता है। लास्ट टाइम वह इसका यूज हाना एंजल को बैटल में लाने के लिए करता है और एंजल सीधे सुकुना के ऊपर उड़ते हुए आ जाती है और फिर वह सुकुना को मेगुमी से अलग करने के लिए एंजल की टेक्निक जैकब लैडर का यूज मैक्सिमम आउटपुट पर करके सुकुना पर कर देती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चैप्टर की शुरुआत में यूजी सुकुना के पैरों को इम्बैलेंस करने के लिए नीचे ग्राउंड में मुक्का मारता है और एंजल जैकब लैडर का अटैक सुकुना पर कर देती है। जैकब लैडर के लाइट का अटैक सुकुना पर पड़ने के बाद भी वह एंजल की ओर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। सुकुना जैकब लैडर से जलते हुए भी एंजल की ओर चढ़ने लगता है। सुकुना को लगता है कि जैकब लैडर जो सिर्फ मेरे लिए यूज किया गया था उसका इफेक्ट यूजी और तोदो पर भी हो रहा है और अगर मैं सीधे इसी जैकब लैडर के पिलर ऑफ लाइट को सहते हुए एंजल की ओर जाऊंगा तो मेरे अलावा कोई और ये नहीं कर सकता और मैं एंजल तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर सुकुना एंजल तक पहुंच जाता है। एंजल हाना को जाने के लिए कहती है, लेकिन सुकुना पहले ही उसके पीछे पहुंच जाता है और बोलता है कि पिछली बार की तरह इस बार तुम्हारे जैकब लैडर के आउटपुट में उतना पावर नहीं है और इससे पहले कि मैं मेगुमी फुशिगुरो से अलग हो जाऊं मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सुकुना एंजल पर ब्लैक फ्लैश का यूज करता है, लेकिन तभी तोदो बीच में आ जाता है और उसका सीधा अटैक खुद पर ले लेता है। सुकुना तोदो को हाना के साथ ही उड़ा देता है। यहाँ पर अब शायद ही तोदो फाइट में वापस आ पाएगा। इसके बाद सुकुना तोदो की तारीफ करते हुए बोलता है, दिस मैन इज ट्रूली अ जुजुत्सु सॉर्सरर। सुकुना की सबसे अच्छी बात वह हमेशा अपने अच्छे ओपोनेंट्स की तारीफ करता है। इसके बाद सुकुना देखता है कि हाना और तोदो अब हिल भी नहीं सकते हैं। तभी सुकुना यूजी को देखता है, जो कि सुकुना की तरह ही जैकब लैडर में जलने के बाद भी उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है। सुकुना चौंक जाता है कि यूजी उसका पीछा कर रहा था जबकि वह जैकब लैडर से जल रहा था। यूजी अब सुकुना के पास पहुंच जाता है और सुकुना के फेस पर एक हार्ड पंच मारता है, फिर उसके दोनों पैरों को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आता है, यूजी फिर से श्राइन टेक्निक का यूज करता है और वह सुकुना के पैरों को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुकुना यूजी को पंच मारता है और उसके सभी आर्म्स रिजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर नैरेटर हमें बताते हैं कि 2 एडिशनल ब्लैक फ्लैश मारने के बाद किंग ऑफ कर्सेस ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस पा ली। अब सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आने के बाद उसके सभी आर्म्स रिजेनरेट हो गए हैं और वह पूरी तरह से हील हो चुका है। इसके बाद सुकुना यूजी को पकड़कर उसके पूरी बॉडी में मुक्के मारता है और अपने घुटने से भी उसके फेस पर वार करता है। वह यूजी को घायल कर देता है क्योंकि सुकुना को लगता है कि यूजी का डिसमेंटल जो उसके और मेगुमी की सोल के बैरियर को टारगेट कर रहा है वह उसके लिए खतरनाक है, लेकिन यूजी जब उसे मार ही नहीं सकता तो यह बेकार है। इसलिए वह यूजी को बहुत पीट देता है, लेकिन यूजी हार नहीं मानता और वह फिर से पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन सुकुना यूजी को अपने पर सोल डिसमेंटल का यूज नहीं करने देता और उसे फिर एक पंच मारता है। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोजो जोगो से फाइट करते टाइम यूजी को डोमेन के बारे में सिखा रहा था। गोजो बोलता है कि डोमेन में कर्स एनर्जी ज्यादा यूज होती है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं। पहला ये कि ये वीडियो गेम में बफ की तरह है जो यूजर के स्टैट्स को अपग्रेड कर देता है और दूसरा डोमेन के अंदर कर्स टेक्निक ओपोनेंट पर निश्चित रूप से हिट होती है। इसके बाद यूजी सुकुना पर डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है। नैरेटर बताते हैं कि यूजी ने डोमेन बैरियर टेक्निक की बेसिक बातों को कुसाकाबे के साथ बॉडी स्वैप करके पहले ही सीख रखा है। अब यूजी के डोमेन के अंदर सुकुना एक अननोन स्टेशन पर है और सुक्त में यूजी सुकुना को ऑप्शन देता है, मेगुमी को फ्री करके मेरी बॉडी में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं नहीं मानता। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हाना एंजल जैकब लैडर का यूज सुकुना पर करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बल्कि 2 ब्लैक फ्लैश के बाद सुकुना की आरसीटी वापस आ जाती है और वह हील हो जाता है और वहीं यूजी सुकुना से फाइट के बाद अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देता है। यहाँ पर उसके फिंगर्स के साइन लॉर्ड बुद्धा की तरह लग रहे होते हैं। डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद यूजी और सुकुना एक अननोन स्टेशन पर आ जाते हैं। अब सुकुना यूजी के अननोन डोमेन में आ चुका है, जहाँ सुकुना हायनेरा वाले फॉर्म से यूजी सुकुना वाले रूप में आ चुका है और यूजी सुकुना के पास आकर बोलता है, लेट्स गो सुकुना। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सुकुना और यूजी स्टेशन से निकलकर उस शहर में घूमने लगते हैं। सुकुना को एहसास होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुकुना बोलता है कि उसने पहले भी इसे फील किया है, जैसे कि फाइट के अंत में किसी भी सोर्सरर के साथ जुड़ने की घटना, जैसे कि जब सुकुना ने जोगो को मारा था तो मरने के बाद भी अंत में सुकुना ने उससे बात की थी। सुकुना बोलता है कि मुझे लगा यह इंसानों की कर्स एनर्जी के कारण हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह कुछ अलग है। यहाँ पर किंग ऑफ कर्सेस को भी नहीं पता होता कि वह कहाँ है। वह
वह हैरान होकर यूजी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा डोमेन है? तब यूजी बोलता है, चुप रहो, बहुत हो गई बकवास, मैंने ये थोड़ी हड़बड़ाहट में किया, मुझे भी ये नहीं समझ आ रहा है, मुझे तुमसे बात करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। और पता नहीं सुकुना को उस डोमेन के अंदर क्या हो जाता है, वह अंत तक यूजी की पूरी बातें सुनने लगता है। इसके बाद यूजी एक स्टैचू की तरफ देखते हुए बोलता है, ये देखो, द डीमन स्वॉर्ड डांस स्टैचू। तब सुकुना बोलता है, ये नहीं पता होगा मुझे। इसके बाद यूजी बोलता है, टेंशन ना लो, यहाँ के लोकल लोगों के अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। इसके बाद यूजी सुकुना को अपना पास्ट बताने लगता है। यूजी बोलता है कि मैं 7 साल की एज तक यहाँ रहा, उसके बाद मैं दादाजी के काम के कारण सेंदाई चला गया। मेरा जन्म सेंदाई में हुआ था। मैं 10 साल बाद अपने दादाजी के दोस्त के फ्यूनरल पर यहाँ आया था। इसके बाद यूजी बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि ये जगह कितनी खाली हो चुकी है। इसके बाद यूजी फिर बोलता है कि मुझे हैरानी नहीं हुई, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी उम्मीद थी। यूजी बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि अगर मेरे दादाजी की डेथ पहले हुई होती तो क्या दादाजी के दोस्त उनके फ्यूनरल पर आते? सुकुना चुप था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था यूजी की इन बातों पर। इसके बाद दोनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ यूजी बताता है कि मैं इस पार्क में सबसे ज्यादा जाता था, यहाँ पर अब ज्यादा खेलने वाली चीजें नहीं बची हुई हैं। यूजी बोलता है, मैं इसके बारे में नाराज नहीं हूँ क्योंकि एक बार झूले में पैर फंसने की वजह से मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। इसके बाद यूजी एक फूल को देखते हुए बोलता है, यह एक मॉर्निंग ग्लोरी है। इसी पर सुकुना बोलता है, यह एक हाइड्रेंजा है बेवकूफ। तब यूजी बोलता है, मुझे पता है गलती हो गई, यहाँ बहुत सारे फूल खिलते हैं ना, मैंने सच में इसे सेंदाई में आने के बाद देखा। तभी यूजी सुकुना से पूछता है, रुको, तुम अलग अलग फूलों को जानते हो क्या? सुकुना बोलता है, मैंने इसे मेघुमी की यादों से सीखा है। तब यूजी बोलता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कि तुम मेरी बॉडी में थे तो तुमको इस शहर के बारे में सब पता होगा। इस पर सुकुना बोलता है, मैंने ऐसी यादों में समय नहीं बर्बाद किए। इसके बाद यूजी सुकुना को क्रॉफिश पकड़ने के लिए ले जाता है और बोलता है, इसे ट्राई करो, क्या हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्सरर कुछ क्रेफिश नहीं पकड़ सकता? सुकुना बोलता है, चुप रहो। इसके बाद दोनों क्रॉफिश पकड़ते हैं। यूजी बोलता है, वाह। तब सुकुना बोलता है, तुम्हारा वाला छोटा है। वहीं यूजी बोलता है कि तुम्हारे पास एक अमरीकी क्रॉफिश है और मेरे पास जापानी, जो कि एक रेयर क्रॉफिश है। यूजी और सुकुना इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि किसने बेस्ट क्रॉफिश पकड़ी है। सच में इसकी उम्मीद मैंने सुकुना से कभी नहीं की थी। इसके बाद दूसरी जगह पर ले जाकर यूजी सुकुना को बताता है कि यह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। जब मैं 5 साल का था तब यह खुला था, जिसके कारण सभी इंडिपेंडेंट स्टोर्स बंद हो गए। इससे मुझे दुख था, लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने एक मूवी थिएटर खोल दिया। इसके बाद यूजी बोलता है कि यह एक नेचरलेस जगह है, लेकिन टेंशन ना लो, शहर से बाहर निकलने पर हर जगह हरा भरा है। इस पर सुकुना बोलता है, यहाँ मैं किसी चीज के लिए सांस नहीं रोक रहा हूँ। इसके बाद यूजी सुकुना को खेतों की तरफ ले जाता है और बोलता है, ये देखो, जहाँ तक नजर जाती है हरा ही हरा है। मैं यहाँ चावल के खेत में टिड्डे पकड़ता था जब तक पिंजरा भर ना जाए, लेकिन अब वो यहाँ बहुत कम है, शायद पेस्टिसाइड्स और एडवांस हो गए हैं। इसके बाद सुकुना देखता है कि यूजी कहीं जा रहा है। यूजी बोलता है, बस रुको, मुझे अभी और जगहों पर जाना है। इसके बाद यूजी घोड़ों को देखते हुए बोलता है, वाह, मैं कितनी भी बार इन्हें देखूं, इनका सिर हमेशा बढ़ा हुआ लगता है। मेरे दादाजी अक्सर मुझे इस फार्म में ले जाते थे, उन्होंने मुझे मेरे असली माता पिता जैसा माना है। इसके बाद यूजी किसी डिश के बारे में सुकुना को बताते हुए बोलता है कि यहाँ का सॉफ्ट सर्व बहुत अच्छा है। मैंने एक बार अपना पूरा पैसा इस पर लगाकर बहुत ज्यादा खा लिया था, फिर मुझे बहुत उल्टी हुई थी। इस पर सुकुना बोलता है, क्या तब से ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होनी चालू हुई थी? इसके बाद यूजी बोलता है, चलो तीरंदाजी करते हैं। सुकुना परफेक्ट निशाना लगाता है। यूजी बोलता है, तुम्हारे साथ खेलने में मजा नहीं है। तब सुकुना बोलता है, तुम्हें नहीं लगता मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ? इस पर यूजी बोलता है, हाँ, मैं भूल गया था, तुम असली तीरंदाजी के युग से हो। इसके बाद यूजी सुकुना को स्नो स्टेचू के बारे में बताता है कि सेंदाई में हम लोग स्नो स्टेचू बनाते थे, लेकिन वहाँ ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ करती थी। इसके बाद यूजी बताता है कि सुबह बर्फ हटाने के बाद हाथ सुन्न पड़ जाते थे। उसके बाद मुझे मीठी दूध की चाय पीना बहुत पसंद था। इसके बाद यूजी बताता है कि जब क्रिसमस नजदीक आता था, मुझे रात में घंटियां सुनाई देती थीं। इससे मैं सोचता था कि सैंटा सच में होते हैं। मुझे बाद में पता चला कि ये सिर्फ कार के टायरों पर स्नो चेन्स हुआ करती थी। यूजी का इतना सब सुनकर शायद सुकुना पक चुका था। उसके बाद वह बोलता है, ठीक है, अब बहुत हो गया। इस पर यूजी बोलता है, ठीक है, फिर मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिखा दिया जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। तब सुकुना बोलता है, तुम्हारी बकवास बहुत डिस्गस्टिंग है, जो कहना चाहते थे वो बताओ। तब यूजी बोलता है, तुमको पता है, हाल ही में मुझे लगता था कि मुझे अपना काम पूरा करने के लिए मुझे जीना चाहिए, जैसा कि अब तक मैं मानता था। मुझे लगता था कि अगर मैं इस भूमिका को निभाते हुए मर गया तो मैं इसे कम से कम उचित तरीके की मौत मानता, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये पूरी तरह सही नहीं है। इसके बाद यूजी बोलता है कि लाइफ में आपका रोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुत्ते को घुमाना, परिवार का ख्याल रखना। इंसान के जीवन की यादें ही उसके जीवन को वैल्यूएबल बनाती हैं। इसका इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन कैसे मरता है। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता जो सोचता है कि किसी के जीवन में कोई वैल्यू एक्सिस्ट ही नहीं करती। यूजी बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ सुकुना। इंसान कोई टूल नहीं है, हम लोग किसी पहले से ही सेट रोल के लिए पैदा नहीं होते। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि कोई इंसान फंडामेंटली अच्छा होता है कि बुरा। यूजी बोलता है, शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे लगा कि कम से कम मुझे
तुमको ये दिखाना चाहिए अपने अलावा किसी और की इंसानियत, किसी ऐसे की जिसमें तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दिखती। तब सुकुना बोलता है मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा भाई, लेकिन फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ठीक उसी तरह यूजी जिस तरह से तुमने फील किया था जब तुमने देखा कि ये शहर कितना शांत हो गया है। इसके बाद यूजी बोलता है तो मैं फेल हो गया जैसा मैंने सोचा था। इसके बाद सुकुना बोलता है इतना ही कहना काफी है, मैं हैरान हूँ कि तुम कितने कायर हो रहे हो। मेरे लिए तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नफरत क्या इतनी ही थी? तुम शायद ऐसे नहीं हो सकते हो। सुकुना जब ये पूछ रहा था तब हमें बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। सुकुना पूछता है कि क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो? क्या दया दिखाने का तुम्हारा यही तरीका है? इसके बाद यूजी की आंखें लाल हो जाती हैं और यूजी सुकुना को बोलता है एकदम सही समझे, मेरे पास तुम्हें मारने की एबिलिटी है सुकुना, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मेघुमी को छोड़ दो और मेरी बॉडी में वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसके बाद सुकुना भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि यूजी ने उसे धमकी दी। सुकुना बोलता है इतनी बड़ी गलतफहमी, मैं तुम्हें सिर्फ टुकड़े टुकड़े करके नहीं रुकूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने हर उस इंसान को मारूंगा जिसे तुम कीमती बता रहे हो। दोनों गुस्से से लाल हो चुके हैं। आपको हैरानी होगी कि इस चैप्टर में नोबारा वापस आ चुकी है जिसकी हेल्प से यूजी ने सुकुना को बेहोश कर दिया है। इसके पहले एक बैड न्यूज ये है कि जुजुत्सु काइसेन मांगा अगले मंथ में खत्म कर दिया जाएगा। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ बचा है, जैसे हकारी और उराओमे की फाइट के अलावा माँ की रीका, ये सब अभी कहाँ है। इसके अलावा ना हमें गोजो क्लैन का पास्ट दिखाया गया, ना ही टेंगन सुकुना और केंजाकू का, और हायन एरा तो अपने एरा में ही गुम हो गया। पता नहीं गेगे अकुतामी को क्या हो गया है, इतनी जल्दी क्या है उन्हें, कौन सी उनकी शिबुया ट्रेन छूट रही थी। खैर देख, चैप्टर की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूता गोजो और सभी लोग बॉडी स्वैप ट्रेनिंग के टाइम डिस्कशन कर रहे थे, जहां यूता गोजो से सुकुना की लास्ट फिंगर मांगता है ताकि वह उस फिंगर को रीका को खिलाकर सुकुना की श्राइन कर्स टेक्निक की कॉपी कर सके, लेकिन गोजो इसके लिए मना कर देता है। गोजो का कहना है कि भले ही सुकुना की फिंगर यूता की कॉपी कर्स टेक्निक की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, लेकिन यह श्राइन टेक्निक को जानने के लिए इनफ नहीं है। यूता भी गोजो की बात मान जाता है क्योंकि भले ही यूता श्राइन को कॉपी कर ले, लेकिन कर्स स्पीच बोलने के साथ ही इसका इफेक्टिव यूज करते आना चाहिए, जिसके लिए उसे इनुमाकी के इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद गोजो बोलता है मुझे ये सही डिसीजन नहीं लगता कि हम फिंगर देकर सुकुना से अपना कनेक्शन पूरी तरह से लूज कर दें। इस पर यूता बोलता है अगर मैं हकारी की तरह बोलूं तो ये एक गैम्बल है। इसके बाद यूता अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताता है कि कर्स टेक्निक की कॉपी करने के लिए रीका को किसी की बॉडी के एक पार्ट को खाना पड़ता है। क्वांटिटी और बॉडी के किस भाग को खाना है यह उस इंसान पर डिपेंड करता है जिसकी वह कॉपी करता है और कितनी बार वह इसका यूज करता है। इसके बाद यूता बोलता है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक की कॉपी करना चाहता हूं तब मुझे जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बॉडी का पार्ट लेना होगा जो उनके लिए काफी घातक हो सकता है, और इसके यूज को लिमिट में करने के लिए बाइंडिंग वाव का यूज करके टेक्निक को अच्छे से कर पाता हूं। इसके बाद यूता बताता है कि जब कोई सॉर्सरर रीका द्वारा खाए हुए बॉडी पार्ट को रिवर्स कर्स टेक्निक की हेल्प से रिजेनरेट कर लेता है, तब रीका ने जो खाया है वो बेकार हो जाएगा और वो कॉपी कर्स टेक्निक खत्म हो जाएगी। इसके बाद यूता बोलता है कि उसने इनुमाकी और हाना के आर्म्स का यूज किया क्योंकि ये कंफर्म हो गया था कि उनके आर्म्स अब रिवर्स कर्स टेक्निक और किसी भी मॉडर्न साइंस सर्जरी से भी कभी ठीक नहीं होंगे। इसके अलावा यूता ने चार्ल्स की पसलियों का एक पार्ट उसकी कर्स टेक्निक की कॉपी करने के लिए ले लिया था और हकारी उसे अश्योर करता है कि बाद में वह ठीक हो जाएगा। बताओ, कर्स टेक्निक की कॉपी के लिए बेचारे की पसली निकाल ली और बोल रहे हैं अभी इसे ठीक नहीं करना जब तक यूता इसका यूज कर रहा। इसके बाद मेई यूता से पूछती है क्या तोदो ने तुम्हें यूजी और सुकुना के बीच रेजोनेंस के बारे में बताया? तब यूता बोलता है इसके बारे में उसे पता है और सुकुना से फाइट से ठीक पहले इस प्लान पर काम करेंगे, मतलब यूजी की भी उंगली खाएंगे। वो बोलता है कि अभी वो यूजी को इसके बारे में कम से कम जानकारी ही देंगे। इसके बाद यूता यूजी को बताता है कि सुकुना की वजह से तुम्हारी बॉडी सुकुना की कर्स टेक्निक यूज कर सकती है, भले ही अभी तुम इसका यूज नहीं कर पा रहे हो। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि गोजो सर ने पहले ही अपनी 6 आईज से इस बात को कंफर्म कर दिया है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और सीन फिर से प्रेजेंट की फाइट पर शिफ्ट होता है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की वो फिंगर जिसे तोड़कर मैं मेघुमी की बॉडी में ट्रांसफर हुआ था, उसके अलावा एक और फिंगर गायब है। तब उसे रियलाइज होता है कि यूता ने उसे धोखा दिया था। उसे पता चलता है कि यूता ने श्राइन कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए मेरी नहीं यूजी की फिंगर का यूज किया था। इसके बाद हमें वो प्लेस दिखाया जाता है जहां सुकुना की लास्ट फिंगर को सील किया गया है, जहां पर गाकू गंजी और उताहिमे मौजूद हैं। गाकू पूछता है कि क्या सुकुना की फिंगर जो एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है, क्या उसे उस टेक्निक द्वारा भेदा जा सकता है? यहाँ पर नोबारा की रेजोनेंस टेक्निक की बात हो रही है। इस पर उताहिमे बोलती है बाइंडिंग वाव का यूज करके कर्स ऑब्जेक्ट यानी फिंगर को नष्ट करने के उद्देश्य को हटाकर यदि पूरी तरह अपनी टेक्निक
टेक्निक के इफेक्ट पर वह ध्यान लगाए तो शायद वह इसे कर सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि उसे जगे हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है। इसके बाद वहीं पर नोबारा की एंट्री हो जाती है। वो बोलती है रिजॉइस बॉयज, नोबारा इज बैक। इसके बाद नोबारा सुकुना की लास्ट फिंगर पर रेजोनेंस का यूज करती है। नोबारा की टेक्निक से सुकुना की पूरी बॉडी हिल जाती है। सुकुना को पता चलता है कि यह नोबारा की कर्स टेक्निक है। सुकुना घबराने लगता है और बोलता है दिस इज दैट वुमेन्स, दिस इज बैड। सुकुना अपना डोमेन तक नहीं खोल पा रहा था। सुकुना को पता है कि इस हाल में इन बच्चों का अटैक निश्चित रूप से इफेक्टिव होगा। इसके बाद यूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे फील होता है कि नोबारा अभी जिंदा है, और हम देखते हैं कि नोबारा यूजी को बोल रही है हाउ इज दैट फॉर अ पापी, यू इडियट। इसके बाद यूजी सुकुना को संभलने का मौका नहीं देता है और तुरंत उसकी सोल पर डिसमेंटल अटैक कर देता है। सुकुना के चेहरे पर यूजी घुटने के साथ एक जोरदार पंच मारता है जिससे सुकुना को उल्टी हो जाती है, लेकिन सुकुना हार नहीं मानता और यूजी को एक पावरफुल पंच मारता है। सुकुना बोलता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस मेकशिफ्ट डोमेन में हरा सकते हो? सुकुना को लगता है कि यूजी ने अपनी लिमिट पार कर ली है, उसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं बची होगी क्योंकि वह रिवर्स कर्स टेक्निक से अपनी इंजरीज नहीं हील कर रहा है, क्योंकि डोमेन में बहुत अधिक कर्स एनर्जी खत्म होती है और अब यूजी के लिए ये ओवर हो गया है। इसके बाद सुकुना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यूजी ने उस पर डाइवर्जेंट फेस्ट पंच किया। इसके बाद यूजी एकदम शांत होकर कोल्ड फेस के साथ सुकुना को बोलता है कि चलो इस हमेशा के साइक्लिंग कर्स को खत्म करते हैं सुकुना। इसके बाद यूजी ब्लैक फ्लैश चार्ज करता है और सुकुना पर सबसे पावरफुल ब्लैक फ्लैश का अटैक करता है। इससे सुकुना बेहोश हो जाता है। यूजी केवल एक ऐसा सोर्सरर है जो कभी भी ब्लैक फ्लैश का यूज कर सकता है। सही मायनों में यूजी ब्लैक फ्लैश का किंग है। यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है और अंत में एडिटर्स का कमेंट होता है द एंड टू अ लॉन्ग बैटल। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। मिलते हैं अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में।